अब बात करते हैं हम आंत्र की। हर्डमानिया का जो बचा हुआ पोर्शन है आंत्र, आमाशय अगोचर रूप से यू आकार की नली में विलीन हो जाता है। आंत्र एक पतली भित्ति युक्त यू आकार वाली नली होती है। इसके समीपस्थ प्रतिपृष्ठ या अवरोही भुजा डिसेंडिंग लिम्ब और दूरस्थ पृष्ठ या आरोही भुजा असेंडिंग लिम्ब परस्पर आगे की ओर संयुक्त होती है। इस प्रकार बना आंतरीय पास बाएं जनत को परिबद्ध कर लेता है, यानी चारों तरफ से घेर लेता है। मलाशय, पश्च और आंत्र का अंतिम भाग एक छोटी संकीर्ण नली मलाशय में खुलता है। इसका आंतरिक तल पक्षमार्ग से आश्रित है। यह पृष्ठ और की वक्रित एट्रियम या अवस्कर में गुदा द्वार द्वारा खुलता है और चार ओष्ठों से परिवेशित होता है। अवस्कर, परिकोष्ठीय गुहा या अवस्कर पृष्ठ और परिकोष्ठीय बिनाल में बढ़ता है, जो बाहर की ओर परिकोष्ठीय रंध्र द्वारा खुलता है। परिकोष्ठीय बिनाल भीतर की ओर एक्टोडर्म से आश्रित होती है। इस प्रकार गुदमुख यानी प्रोक्टोडियम का निरूपित करते हैं। पाचक ग्रंथियां, यकृत, लीवर। हर्डमानिया के यकृत आमाशय के दोनों ओर संलग्न एक बड़ी बाईं पाली और एक छोटी दाईं पाली से बना होता है, जो कि बड़ी गहरी भूरी द्विपालिक पाचक ग्रंथि है। यकृत रुधिर कोटरों से युक्त संयोजी ऊतक के मैट्रिक्स में अंतःस्थापित बड़ी संख्या में नलिकाओं या अंधनालों द्वारा निर्मित होता है और नलिकाएं संयुक्त होकर 11 या 12 यकृतीय वाहिनियां बनाती है, जो स्वतंत्र रूप से आमाशय में खुलती है। यकृत के स्राव में तीव्र एमाइलेज प्रोटीएज और हल्का लाइपेज होता है। जठर निर्गमी या पाइलोरिक ग्रंथि, इसमें आमाशय और आंत्र की दीवार में बड़ी संख्या में शाखित नलिकाएं होती है। वे एकल वाहिनी द्वारा आंत्र की समीपस्थ भुजा के मध्य में खुलती है और संभवतः हर्डमानिया की जठर निर्गमी ग्रंथि कशेरुकी अग्नाशय और उत्सर्जन दोनों का कार्य करती है। भोजन, आसन और पाचन, फूड फीडिंग और डाइजेशन। भोजन, स्थानबद्ध स्वभाव के कारण हर्डमानिया पक्षमावी या निस्यंदक भोजी सीलियरी और फिल्टर फीडिंग होता है। भोजन में सूक्ष्मदर्शी प्लवकीय जीव यथा शैवाल, डायटम्स, इन्फुसोरियंस इत्यादि होते हैं। आसन या भोजन ग्रहण, फीडिंग और फूड कलेक्शन। क्लोम रंध्रों को आश्रित करने वाले पार्श्व पक्षमाओं का बाहर की ओर विस्पंदन बीटिंग एक अविरल जलधारा उत्पन्न कर देता है और यह जलधारा मुख और मुख गुहा द्वारा फेरिंग्स में प्रवेश कर क्लोम रंध्रों से होकर परिकोष्ठ गुहा यानी एट्रियल कैविटी में पहुंचती है। फिर परिकोष्ठ साइफन, अवस्कर और परिकोष्ठ रंध्र द्वारा शरीर में बाहर निकल जाती है। क्लोम स्पर्शक इस प्रकार की छलनी का छन्ना बनाकर बड़े कणों को रोक लेता है, परंतु छोटे कणों को जल की धारा के साथ फेरिंग्स में प्रवेश करने देता है। स्पर्शक संभवतः रसोग्राह्य यानी कि कीमोरिसेप्टर्स स्वाद या टेस्ट का काम करते हैं और समुद्र के जल में उपस्थित अशुद्धियों को बाहर रखते हैं। बड़े कण और अशुद्धियां एक बलशाली विपरीत धारा यानी रिवर्स करंट द्वारा अपने मुख से बाहर फेंक दिए जाते हैं। क्लोम रंध्रों के पार्श्व पक्षमा भोजन कणों को क्लोम कोष्ठ में रोकते हैं, जो किसी भित्ति पर बैठ जाते हैं। अधोग्रसनी खांच की ग्रंथि कोशिकाओं द्वारा स्रावित लसलसे श्लेष्मा की अत्यधिक मात्रा अधोग्रसनी खांच के पक्षमाओं की कसाघाती गतियों के द्वारा क्लोम कोष्ठ की आंतरिक पार्श्व भित्तियों के साथ साथ ऊपर चढ़ती है और इस श्लेष्मा में फंसे भोजन कण भी ललाट पक्षमाओं यानी जिनको फ्रंटियल सीलिया कहते हैं के ऊपर की दिशा में विस्पंदन करने से पृष्ठ और स्थानांतरित हो जाते हैं। भोजन कणों से लदा श्लेष्मा अंत में एक बेलनाकार पिंड के रूप में लिपटकर पृष्ठपटल यानी डोर्सल लेमिना पर पहुंच जाता है और यहां से भोजन पक्षमावी क्रिया के द्वारा पृष्ठपटल की जिह्वाओं द्वारा निर्मित खांच में एक डोरी स्ट्रिंग या रज्जू के रूप में पीछे की ओर धकेल जाता है। फिर ग्रसनीय ओष्ठों की सहायता से ग्रसिका या ईसोफेगस में चला जाता है। ग्रसिका में भोजन आमाशय में पहुंच जाता है। पाचन, आमाशय में भोजन यकृत स्राव में उपस्थित प्रकीर्णन या एंजाइम जिनको कहते हैं हम उनके द्वारा पचाया जाता है। अमाइलेज स्टार्च का माल्टोज में जल अपघटन करता है। प्रोटीएज प्रोटीन्स को
तोड़ता है और लाइपेज है वसाओं पर क्रिया करता है। पाइलॉग ग्रंथि के स्राव का संभवतः अग्नाशय के स्राव के समान सहायक पाचक कार्य है। अंत में पाचन पूर्ण होकर पचा भोजन अवशोषित होता है और बिना पचा खाद्य पदार्थ मलाशय में चला जाता है और मलाशयी पक्षमाओं द्वारा गुदा से अवस्कर में एक अत्यधिक कुंडलित श्लेष्मा सहित मल रज्जु की भांति बाहर निकल जाता है। शरीर के आकस्मिक संकोचन द्वारा मल पदार्थ परिकोष्ठ रंध्र से बलपूर्वक 10-12 सेंटीमीटर की दूरी तक बहिष्कृत कर दिया जाता है। संचित भोजन रिजर्व फूड स्टार सदृश संकेंद्रीय रेखित कण के रूप में यकृत में तथा ग्रसिका आमाशय और आंत की भित्तियों में संचित होता है। इस प्रकार से ये भोजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और बचे हुए भोजन को मलाशय के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके श्वसन तंत्र की। रेस्पिरेटरी सिस्टम। हार्डमानिया में फेरिंग्स में प्रविष्ट होने वाली जलधारा सागर के जल में घुलित ऑक्सीजन को भी लाती है और ग्रसनीय भित्ति यानी फेरिंजियल वाल्व रुधिर वाहिनियों से संपन्न जाल द्वारा अत्यधिक संवहनीय होती है और गैसीय विनिमय में योग्य बहुत पतली भी होती है और रुधिर की कुछ CO2 जल की O2 से विनियमित हो जाती है और श्वसन तल अंधेरे बलनों और अंकुरों के कारण बढ़ जाता है। रुधिर का श्वसन वर्णक ऑक्सीजन के अवशोषण में के अयोग्य प्रतीत होता है। गैसीय विनिमय एट्रियम के संवहनी संबंधकों यानी वेस्कुलर ट्यूबरकेली में भी होता है। इसके अतिरिक्त संवहन तुम्बिकाओं जिनको हम कहते हैं वेस्कुलर एम्पुली कहते हैं और रुधिर वाहिनियों की उपस्थिति के कारण चोल टेस्ट की सतह से गैस विनिमय में सहायता करता है। इस प्रकार चोल एक सहायक श्वसन की भांति कार्य करता है। तो ये इसका श्वसन तंत्र है। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में रुधिर संवहन तंत्र।